सामने देखेंगे सर, प्लीज सामने देखेंगे। ओके। काव्य का आंगन, ये वो शब्द तक हमारे मन में भाव मुखरित नहीं होंगे तब तक हम काव्य की एक पंक्ति भी नहीं लिख सकते। और आज हमारे बीच में काव्य को लिखने वाले, काव्य की रचना करने वाले और काव्य को पढ़ने वाले सभी मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नारी शक्ति है। उन सबको भी मैं नमन करती हूँ। डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस पावन मंच पर आमंत्रित किया। कहते हैं काव्य को कभी भी फोन पे सुनना या मोबाइल में सुनना एक अलग बात है, और मंच से काव्य को सुनना ये सौभाग्य की बात है। तो आज मेरा बहुत बहुत सौभाग्य रहा जो आप सबके बीच में मुझे इतनी सुंदर कविताएं सुनने का मौका मिला। और लखनऊ से आई हुई हमारी दीदी जो कि काव्य जब भी बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि काव्य के लिए उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है जब भी समय मिलता होगा और लगता होगा कुछ लिखना चाहिए तो कुछ नया, जब भी आप उनकी काव्य को सुनेंगे तो हर बार एक नई कविता जरूर सुनाई दी। मैं दूसरी बार आज सुनाए तो आज नई कविता सुनाई दी है। तो जब जब मौका मिलेगा और हमारे शहर में हम हमेशा विशेष रूप से हमारी जो ये पवित्र भूमि है हमारी सोरोजी, यहाँ हमेशा आपको याद किया जाएगा और बुलाते रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया हुआ है, सोरों के बारे में उन्हें मुझसे ज्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता कि सोरों की जो परिक्रमा है ये प्रथम परिक्रमा है। इसके बाद ही सारी परिक्रमाओं की शुरुआत हुई है, चाहे गोवर्धन जी की हो या वृंदावन जी की या अयोध्या की, जहाँ की भी परिक्रमा है, इस परिक्रमा के बाद में सबकी शुरुआत हुई है। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को यहाँ की परिक्रमा में भी भाग लेने का मौका मिला है। ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किलों से मिलता है। कोशिश सब करते हैं पर कोशिशें कभी कभी पूरी नहीं हो पाती, और जहाँ कोशिश की गई है वहाँ आपकी कोशिश पूरी हुई। कितने लोगों ने परिक्रमा लगाई? पैदल लगाने, पैदल लगा रही जब तक कि लगा सकती हूँ, नहीं लगाई जाएगी अलग बात है। और सोरो जी की परिक्रमा इतनी बड़ी हो गई, नजदीक है सोरो जी, फिर भी केवल एक बार लगाई। इस बार थोड़ा सा समय नहीं मिला, समय के अभाव के कारण नहीं लगा पाई, मगर कोशिश करूंगी। अभी तो मेला चल रहा है, जरूरी नहीं कि हम एकादशी में लगाएं या इन 5 दिनों में लगाएं, मगर एक बार फिर से लगाऊंगी ताकि कम से कम 2 परिक्रमा तो हो ही जाएंगी। और आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर एक बार परिक्रमा लगाइए तो एक बार फिर जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि जोड़े से परिक्रमा लगानी चाहिए। एक परिक्रमा अधूरी होती है, एक बार फिर से लगाने रही हमारे दोनों जी को। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और आभार मुझे व्यक्त करना है, आप सबका आभार कि आप यहाँ आए मेरे बुलाने पर। और दीक्षित जी का नाम लेने से ही आ गए, मैंने तो बहुत बार बुलाया। तो ये दीक्षित जी का प्रताप कहूँ या अपना बुलाना कहूँ या आपका प्रेम कहूँ काव्यांगन के प्रति कि आप आ गए। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं और अगली बार भी निश्चित रूप से आएंगे, ये मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। और क्यों नहीं आएंगे आप? जब इतनी अच्छी आपने हमारे लिए सब चीजें बोल रही हैं आप कि बस है बोलने दीजिए ना। जब मन में बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्ति
जीवन में कहो किस बात की चिंता, कि जहाँ ममता भी शब्दों की कही जाती हो नैनों से, जहाँ पर काव्य शिल्पी भी बनावे रात दिन कविता, जहाँ निर्मल है मन सबके विवेकी मित्र की दृढ़ता, और चमक राकेश की होती बहे अमृत की जब सरिता, कि बने जब कृष्ण राधामय करे वंदन वहाँ गोपाल, साधना काव्य की होती नमन उस मंच को करता। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और हम निश्चित, दीक्षित जी ने तो कहा था अगले साल मैं सोच रहा हूँ 6 महीने बाद ही मिले हैं। तो कोई आपसे हमें परेशानी नहीं हुई, हमें आपसे परेशानी नहीं हुई। दर्द उससे अगर मिला होता, दर्द उससे अगर मिला होता, सच कहूं कुछ गिला नहीं होता। आके बैठा वो दिल में चुपके से, काश मिलने का सिलसिला नहीं होता, काश मिलने का सिलसिला नहीं होता। तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि दीक्षित जी ने इसीलिए बुलाया है।